जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। आज की क्लास में हम घड़ी और क्लॉक वाले क्वेश्चन देखेंगे भाई, और कैलेंडर वाले क्वेश्चन। यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने आपको बताया था, अगर लीप वर्ष आता है तो लीप वर्ष में 2 दिन ऐड होते हैं। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि 366 को जब 7 से भाग दोगे तो 2 शेषफल आएगा, और सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। तो 1 जनवरी 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। और 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने बताया आपको लीप वर्ष में 2 ऐड करने हैं। 1 जनवरी 2012 को क्या था? सोमवार। तो सोमवार में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर सी। अगर भाई ये यहाँ पे दे देता 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2012 से लेकर 1 मार्च 2013 को बताओ कौन सा दिन होगा। मैं बोल देता कि 1 मार्च 2013 को सोमवार है, तो 1 मार्च 2013 को बताओ कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आप 1 ऐड करते। बोलोगे सर 1 क्यों किया? आपने बोला लीप वर्ष में 2 ऐड करते हैं। भाई लीप वर्ष में 2 ऐड तब करते हो जो फरवरी का महीना भी होता है उसके अंदर। यहाँ पे 1 जनवरी 2012 फरवरी भी काउंट हो गया इसमें, लेकिन इसमें 1 मार्च से स्टार्ट हुआ, फरवरी काउंट नहीं हुआ। तो 1 मार्च 2012 से लेकर 1 मार्च 2013 तक 365 दिन बनेंगे, 366 नहीं बनेंगे, इसलिए 1 जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बुधवार हो जाएगा। यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो आप बोलोगे 3 दिसंबर 2010। दिसंबर के महीने में 31 दिन होते हैं, तो कितने दिन शेष रह गए? यहाँ पे आपके कितने दिन शेष रह गए 3 दिसंबर में? दिसंबर में दिनों की संख्या 31। ठीक है, और 3 जनवरी 2011, तो इनके बीच में जो दिन आए वो 31 दिन आए। 3 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच में 28 दिन दिसंबर के, और 3 दिन ये 31 दिन आ गए। तो 31 को 7 से भाग दोगे दिनों की संख्या निकालने के लिए। 7 चौक 28, 3 शेषफल बचा। और इसने बोला 3 दिसंबर को रविवार था 2010 को, तो रविवार में आपको 3 जोड़ देना है। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 जोड़ोगे तो बुधवार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी महीने के 16वें दिन कौन सा वार है? कौन सा दिन होगा? हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। ये 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। इसने बोला 31 तारीख का महीना है और अंतिम दिन मंगलवार है। अंतिम दिन क्या है? मंगलवार। तो आप बताओ इससे पहले मंगलवार कब होगा? तो इसमें से आप क्या करोगे? 7 घटा दोगे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है। तो 24 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। 24 से आप 7 पीछे आओगे तो 17 तारीख को भी मंगलवार हो जाएगा। लेकिन इसने पूछा उस महीने के 16वें दिन, तो यहाँ पर 16 तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा। तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? सोमवार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? कोई महीना है उसमें 25 अगस्त को क्या है? गुरुवार है। भाई 1 तारीख से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का महीना होता है 31 दिन का, और इसने बोला 25 तारीख को क्या है? गुरुवार है। और बोला उस महीने में सोमवारों की संख्या कितनी होगी? तो 26, 27, 28, 29। गुरुवार, शुक्रवार, 26 को क्या आ जाएगा? शुक्रवार, 27 को शनिवार, 28 को रविवार, तो 29 को क्या आ जाएगा? 29 को क्या आ जाएगा? सोमवार। उसने सोमवारों की संख्या पूछी है, उस महीने में कितनी होगी। 29 में से 7 घटाओगे, 22 तारीख को भी सोमवार आएगा। हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। 22 से पहले 7 घटाओगे
तो 16 कितना आ जाएगा, 22 से अगर पहले 7 घटाओगे 15, 15 तारीख को भी सोमवार होगा। 15 में से अगर 7 घटाओगे 8 तारीख को भी सोमवार होगा। 7 घटाओगे तो 1 तारीख को भी सोमवार होगा। तो कितने सोमवार हुए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 सोमवार हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले 2 दिनों के बाद यदि शुक्रवार आता है तो बीते कल के 2 दिनों से पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। आने वाले 2 दिनों के बाद शुक्रवार आता है, यदि आने वाले 2 दिनों के बाद क्या आता है, शुक्रवार आता है, तो आज कौन सा दिन होगा आप मेरे को बताना। आने वाले 2 दिनों के बाद शुक्रवार आता तो आज मंगलवार होगा। क्यों, क्योंकि आने वाले 2 दिन कौन से होंगे, बुधवार और वीरवार, और उसके 2 दिन बाद आएगा शुक्रवार, यही इसने बोला है। तो बीते कल के 2 दिन पहले, तो मंगलवार से बीता हुआ कल सोमवार, और सोमवार से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा। परसों बृहस्पतिवार था तो आज का दिन कौन सा होगा, शनिवार। आज शनिवार होगा, तभी तो परसों का दिन सोमवार था, आज शनिवार होगा। इससे परसों का दिन क्या था, सोमवार। आज शनिवार होगा तभी तो परसों का दिन सोमवार होगा। यदि परसों बृहस्पतिवार था, सॉरी भाई बृहस्पतिवार बोला, सोमवार नहीं बोला इसने, बृहस्पतिवार। परसों कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। यदि परसों बृहस्पतिवार था तो आज का दिन सोमवार होगा। ठीक है, क्योंकि शनिवार से पहले क्या आएगा, शुक्रवार, शुक्रवार से पहले बृहस्पतिवार, तो शनिवार से पहले बीता हुआ कल और फिर उससे पहले बृहस्पतिवार, परसों का दिन। तो पूछा गया कि सोमवार कब आएगा। सोमवार कब आएगा, आने वाले कल के परसों के बाद, जैसे शनिवार के बाद रविवार, कल आ जाएगा, रविवार के बाद सोमवार, यानी कि शनिवार के परसों, ऑप्शन नंबर बी। इसने बोला यदि परसों बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा, तो हमने निकाल लिया, अगर परसों बृहस्पतिवार था तो आज होगा शनिवार, तो शनिवार के परसों, आने वाले परसों को आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ। यदि मेरा जन्म सम संख्या दिनांक को नहीं हुआ है तो मेरा जन्म कब हुआ। भाई आप जानते हैं सितंबर का महीना 30 दिन का होता है, और इसने बोला 4 अक्टूबर, तो 30 के बाद में 1 अक्टूबर आया, 2 अक्टूबर आया, 3 अक्टूबर आया, ये सितंबर का महीना। इसने बोला मेरा जो जन्मदिन है वो 30 सितंबर के बाद हुआ है और 4 से पहले हुआ है, और वो बोला सम संख्या वाले दिन नहीं हुआ, तो या तो मेरा जन्मदिन 1 को हुआ होगा या 3 को हुआ होगा। तो उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता भाई, क्योंकि या तो मेरा 1 तारीख को होगा या 3 तारीख को, और इसने बोला है सम संख्या को नहीं हुआ, तो सम संख्या को नहीं हुआ तो या तो 1 को होगा या 3 को होगा, तो उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते आप। मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई के पहले हुआ। 29 जून के बाद आता है 30 जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का महीना होगा 30 का, 30 का होगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। हाँ, 30 के बाद आएगी 1 तारीख, और 2 जुलाई से पहले हुआ है। 29 जून के बाद हुआ है और 2 जुलाई से, किसका, मेरा जन्मदिन। या तो भाई मेरा 30 जून को हुआ होगा या 1 जुलाई को जन्मदिन हुआ होगा, लेकिन बोले मेरे पिता का जन्मदिन 30 जून के बाद और 3 जुलाई से पहले। 30 जून के बाद मतलब या तो 30 को हुआ होगा या 1 को हुआ होगा या 2 को हुआ होगा। 30 जून के बाद बोला है, 30 जून के बाद मतलब या तो 1 जुलाई को हुआ होगा या 2 जुलाई को, उसके पिताजी का जन्म। बाद में बोला है 30 और 3 को काउंट नहीं करना है। तो बताना है यदि मेरे और मैं एक ही जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ। भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कॉमन ढूंढना है, तो दोनों के अंदर कॉमन है 1 जुलाई, तो दोनों का जन्मदिन अगर वो एक दिन मनाते हैं तो कब मनाना पड़ेगा उनको, 1 जुलाई को मनाना पड़ेगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 PM को कैसे लिखा जाएगा। जब दोपहर के 2 बज जाते हैं शाम को 12 बजे के बाद,
तो उसको आप 14 आवर्स लिखते हो। 3 को 15, फिर 16 4 को, फिर 17 18 ऐसे लिख देते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। सायकाल 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण कितना होगा भाई? घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का एक फॉर्मूला होता है भाई। कैसे निकालते हो? फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। 30 आवर्स माइनस के कितनी मिनट है और गुणा के 11/2, ये फॉर्मूला होता है कोण निकालने का घड़ी की सुइयों के बीच में। भाई 4:30 मतलब घंटे हो गए 4 घंटे, तो 30 गुणा के 4, यहाँ पे एच का मतलब है आवर्स, माइनस मिनट कितनी होगी 30 मिनट, गुणा के 11/2, कोण निकाल दो। गुणा करोगे 15, तो 30 चौका 120, और 15 और 11 की गुणा 165, तो राइट ऑप्शन रहेगा 45 डिग्री। और कोण माइनस में नहीं होता है, तो 45 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। 15 बजे एक घड़ी की घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण कितने होगा? यानी कि 3 बजे पूछा है भाई इसने कि 3 बजे कोण कितने बजे का कोण बनाएंगी, तो वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, 30 आवर्स माइनस के 11/2 गुणा के मिनट। ठीक है, तो 30 हो गया, घंटे हो गए 3, 15 बजे मतलब 3 बजे, और मिनट तो 0 है क्योंकि पूरे पूरे 3 बज गए, तो माइनस के 11/2, तो कितना आ गया यहाँ से 0, क्योंकि मिनट तो 0 है ना, तो 0 के साथ गुणा करोगे तो ये तो 0 बन गया, तो 30 या 90 डिग्री। भाई यहाँ पे ये 900 लिखना, ये ऊपर डिग्री लगानी थी इनके, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 450 डिग्री ऐसे लगाना है। ठीक है, ये 0 गलत लगाया गया है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका, किसी संख्या की 0 से गुणा करते हो तो 0 ही बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, 90 डिग्री। एक घड़ी में घंटे की सुई 12 घंटे में कितना कोण घूमती है? एक घड़ी होती है, उसमें घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। भाई ये घड़ी है, 12 घंटे हो गई, तो 12 घंटे मान के चलो, यहाँ से स्टार्ट की तो पूरा 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 घूम के पूरा यहीं पे आ गई। अगर यहाँ पे आती वो ऐसे घूमती तो 180 डिग्री बना देती, लेकिन वो पूरा घूमी है, यानी कि ये वाला कोण बनाया है, और ये होगा 180 डिग्री का, एक 360 डिग्री का। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में होती हैं? यानी कि एक दूसरे के ऊपर होती हैं, ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था। एक दिन में घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में मगर विपरीत दिशा में होती हैं 22 बार होती हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी। 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत 11 बार होती हैं, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुइयां 4:25 समय दर्शाती हैं, एक समतल दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा? भाई अगर आपसे पूछा जाए दीवार में कोई घड़ी लगी है और उसमें 4:25 हुए हैं, और आप उसके सामने जब कोई दर्पण लगाओगे तो पूछेगा आपसे उस दर्पण में आपको कितना टाइम दिखाई देगा, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आप टाइम को 11:60 में से माइनस करोगे। सीधा सीधा फॉर्मूला 11:60, 11:60 में से 4:25 को माइनस करोगे, 11 में से 4 गया 7, और 60 में से जब 25 घटाओगे तो 35, यानी कि 7:35 होंगी भाई। आप घड़ी एक दीवार पे लगाई आपने, अगर उसमें 4:25 टाइम दिख रहा है और उस घड़ी के सामने एक दर्पण है, शीशा है, तो उस घड़ी में जो टाइम दिखेगा वो 7:35 का टाइम दिखेगा। और वो कैसे निकालते हो दर्पण प्रतिबिंब में? 11:60 माइनस करके निकालते हो भाई, 11:60। अगर जल प्रतिबिंब पूछे तो 23:60 माइनस कर देते हो। दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या है? तो बताया अभी, दर्पण में 11:60 में से 4:40 घटा दोगे, 11 में से 4 गया 7, 60 में से 40 गया 20, तो 7:20 सही समय है, 7:20 सही समय है। लेकिन वो जब दर्पण में दिखा रही है 4:40, जबकि वास्तव में जो समय हुआ है वो 7:20 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 3 बजे हैं भाई, यहाँ पे कोई घड़ी है, ठीक है,
एक घड़ी के अंदर 3 बज गए। 3 कब बजेंगे? जब मिनट की सुई होगी 12 के ऊपर और घंटे की सुई होगी 3 पर, तभी तो 12 बजेंगे। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है, ठीक है, ये बोला है कि मिनट की सुई अगर उत्तर पूर्व को दर्शाती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी? आप एक बात बताएंगे, जब 3 से आगे बजेंगे भाई, 3:05 हो गई, तो घड़ी की सुई क्या करेगी? आगे आती चली जाएगी। और ये कौन सी दिशा दर्शाएगी? उत्तर पूर्व। और ये कौन सी दिशा होती? पूर्व। और ये कौन सी? उत्तर। और ये पश्चिम। और ये दक्षिण। तो पूछा गया घंटे की सुई कौन सी दिशा दर्शाएगी, तो घंटे की भी आगे आती चली जाएगी जितनी मिनट की जाएगी, तो ये भी यहाँ पे मान के चलो आ जाएगी 3 और 4 के बीच में। तो ये कौन सी दिशा है? ये पूर्व है, ये दक्षिण, तो ये कौन सी दिशा दर्शाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा दर्शाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा, दक्षिण पूर्व दर्शा देगी। नेक्स्ट बताओगे, मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी बस रात को 10 बजे छूटती है। यदि बसें प्रत्येक 3 घंटे के समान अंतराल पर छूटती हैं और यदि कुल 6 बसें हैं तो दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी? तो आप सब जानते हैं 10 बजे रात को बस छूटती है और 3 घंटे बाद बस छूटती है और 6 बजे। तो अगर 10 बजे रात को छूटी बस, 10 बजे रात को, और 3 घंटे बाद छूटती हैं, 3 घंटे बाद, तो उससे पहले कब छुट्टी होगी? उससे पहले बस कब छुट्टी होगी? रात को 7 बजे, क्योंकि 7 और 3 10। और उससे पहले 4 बजे शाम को। उससे पहले 1 बजे दोपहर को, क्योंकि ये तो लास्ट बस है ना, लास्ट बस है ये। और उससे पहले फिर सुबह 10 बजे, 3 3 माइनस कर दो, ठीक है। तो इसने पूछा है कि दिल्ली के लिए तीसरी बस कब छूटेगी? तीसरी बस 10 बजे से पहले 7 बजे और 6 बस छूटती हैं टोटल। मतलब हमें पता चल गया कि 7 बजे स्टार्ट होकर लास्ट बस 10 बजे है। तीसरी बस कब छूटेगी? पहली बस, दूसरी बस और तीसरी बस 1 बजे छूटेगी तीसरी बस। ऑप्शन नंबर आपका ए 1 PM रहेगा भाई, AM नहीं रहेगा, 1 PM। ये भी आपको देखना है, दोपहर के 1 बजे, क्योंकि सुबह 7 बजे स्टार्ट हुई, रात को 10 बजे लास्ट बस थी, तो उससे पहले शाम को फिर 7 बजे छूटेगी, शाम को 4 बजे, शाम को 1 बजे, दोपहर को मान के चलो, फिर सुबह 10 बजे और फिर सुबह 7 बजे। तो तीसरी बस कब छूटी थी? 1 बजे छूटी थी भाई। नेक्स्ट बताओगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रिपल को लिखा जाता है SQH तो डिस्पोज को किस प्रकार लिखोगे? देखिए, टी आता है 20 पे, ये आता है 19 पर, -1 कर दिया। R 18 पर, ये 17 पर, -1। I और H -1, सबके अंदर -1 किया गया है, तो यहाँ पर भी आप -1 कर दोगे। D से पहले C, I से पहले H और S से पहले R आ जाएगा, P से पहले O आ जाएगा और O से पहले N आ जाएगा, S से पहले R आ जाएगा और E से पहले D आ जाएगा। तो CHRONRD, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट को लिखा जाता है फेट, FATE, तो ल्यूट को क्यूट लिखा जाता है, तो काइट को क्या लिखोगे? यहां से आपने देखा पहला वर्ड जी है, अगला वर्ड F है। जी आता है 7 पे, ये आता है 6 पे, -1 कर दिया, लेकिन आगे वाले जो 3 वर्ड है उसको सेम लिख दिया। यहाँ पर क्या किया? L 12 पर, ये 11 पर, यहाँ पर भी -1 किया और लास्ट के 3 अक्षर सेम लिख दिए उठा के। तो यहाँ पर भी क्या करो, पहले वाले के में 1 माइनस कर दो तो J आ जाएगा और लास्ट वाले सेम लिख दो, JITE। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, JITE। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे भाई, ल्यूट को लिखा जाता है म्यूट, फेट को गेट लिखा जाता है, तो ब्लू को आप किस प्रकार लिखोगे? ल्यूट, भाई ल्यूट में आपने क्या किया? एल आता है 12 पे, ये 13 पर, +1 कर दिया, लेकिन लास्ट वाले 3 सेम लिख दिए। एफ में क्या किया? एफ के बाद जी आता है, +1 कर दिया, लेकिन लास्ट वाले क्या कर दिए? सेम लिख दिए। ब्लू को क्या लिखोगे? बी के बाद आता है सी और LUE, 3 लास्ट वाले सेम लिख दोगे, CLUE। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को यह लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में फेलियर को कैसे लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है भाई।
उम्मीद करता हूँ आपको पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी भाई। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी का कंप्लीट पीडीएफ सिलेबस प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा भाई। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तो डेली क्लास को ज्वाइन किया करो, डेली दोपहर को 1 बजे, और 2 लाइव क्लास रात को 9 से 10 हरियाणा जी की और 10 से 11 इंग्लिश भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।